किया। रुख करेंगे हमारे साथी तेजिन सिंह सोढी का, जो कि सीनियर एडिटर हैं, और उन्हीं से इसके ताल्लुक से तफसीलात हासिल करेंगे। तेजिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस खबर को माना जा रहा है, क्या कुछ है इसके ताल्लुक से तफसीलात? देखिए, अगर आप देखेंगे कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई जेल्स पे छापामारी की थी और वहां पर पाया था कि जो आतंकी हैं वो जो पाकिस्तानी और कश्मीरी आतंकी उन जेलों में कैद हैं, वो किसी तरह से अपना एक नेटवर्क जो है जेलों के अंदर से ही चला रहे हैं और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। कुछ देर पहले एक आतंकी को जब पुलिस ने पूछताछ की, जो काफी देर से जेल में था, तो ये पाया गया कि वो जेल में ही रह के ड्रोन के द्वारा पाकिस्तान से हथियार मंगा रहा है, उन हथियारों को कश्मीर भेज रहा है। तो उसके चलते अब जो है सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि लगभग 140 से ऊपर, लगभग 150 के करीब जो आतंकी थे, जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जेलों में कैद थे, उन्हें जम्मू कश्मीर से की जेलों से निकाल के भारत की जो बाकी रियासतों में जेलें हैं, जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली, उन जेलों में ट्रांसफर कर दिया गया है, ताकि ये जो नेटवर्क इन आतंकियों ने जो पाकिस्तानी और कश्मीरी आतंकी जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद थे, जो एक नेटवर्क उन्होंने बनाया था जिससे जेलों में रह के वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे, उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए इन्हें जम्मू कश्मीर से बाहर जो है शिफ्ट कर दिया गया है। जी तेजिन जी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा तज्जिया इस पे चाहेंगे कि ये एक बड़ी खबर है, बिल्कुल सही बात है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो हिफाजती इक़दाम के तौर पर इस तरह की चीज़ों की जो बात थी वो काफ़ी अरसे से महसूस भी की जा रही थी, अब ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है और ये काफ़ी सोच विचार के बाद लिया गया फैसला है। देखिए, बिल्कुल सही कहा हिना आपने। ये जो फैसला है काफी सोच विचार के बाद लिया गया है, क्योंकि अलग अलग एजेंसियों द्वारा जब जम्मू कश्मीर की अलग अलग जेलों पे छापेमारी की गई है, तो वहां पर कई बार वहां से सिम कार्ड बरामद हुए, कई मोबाइल फोन बरामद हुए, जो हाई सिक्योर जेल्स मानी जाती हैं जम्मू कश्मीर में, वहां पर भी मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स बरामद हुए और इन सिम कार्ड्स में कई पाकिस्तानी नंबर थे जिनसे ये जो आतंकी वहां पर इन जेलों में कैद थे वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ इन टच थे। अभी रिसेंटली, अगर आपको याद होगा, एक आतंकी को अर्निया सेक्टर ले जाया गया, जहां पर उसने शिनाख्त की कि कहां कहां पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के जरिए हथियार भेजे जाते हैं। उस आतंकी ने ये पुलिस को बताया कि कैसे वो पूरे इस नेटवर्क को कोऑर्डिनेट करता है। अगर आपको याद होगा, एक आतंकी जिया मोहम्मद जो बाटादूरिया के एनकाउंटर में मारा गया था, पिछले 15 साल 16 साल से वो जम्मू की एक जेल में था और उस जेल से वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी आतंकियों के साथ इन टच था, वहां से इन्फिल्ट्रेशन जो है उसे कराता था। तो एक नेटवर्क पूरा बना हुआ था, कई तरह से कई फैसिलिटीज मिली हुई थी इन आतंकियों को, मोबाइल फोन इनके पास थे, सिम कार्ड्स इनसे बरामद किए गए, कई तरह की सोशल मीडिया एप्स को ये यूज कर रहे थे। ये जो सारी जानकारी मिली जम्मू कश्मीर पुलिस को, जब उन्होंने कई बार कई खुफिया एजेंसीज के साथ इन जेलों में रेड किया, तो पाया कि एक पूरा नेटवर्क जो है जम्मू कश्मीर की जेलों से चल रहा है। ये इसमें ना कि लोकल आतंकवादी बल्कि जो पाकिस्तानी आतंकी हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों से, वो लोग भी इन टच थे अपने हैंडलर्स के साथ, पाकिस्तान में कई आतंकियों के साथ, जिससे वो पूरा नेटवर्क आतंकियों को कब किस रूट से भेजना है, कब किस रूट से हथियारों को हिंदुस्तान में भेजना है, तो पूरी एक गतिविधि जो थी वो जेलों से रह के चल रही थी। लेकिन उसकी कमर तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने ये डिसीजन लिया कि लगभग अभी तक 140 से ऊपर जो आतंकी हैं, जिसमें ना सिर्फ कश्मीर के आतंकी हैं लेकिन जो पाकिस्तानी आतंकी भी अरेस्ट किए हैं, जो अलग अलग जेलों में सजा काट रहे थे जम्मू कश्मीर में, उन्हें हिंदुस्तान की, भारत की बाकी जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तो बेहद अहम कदम इसको माना जा रहा है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेहद अहम शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तेजिन जी तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, हमारे साथ थे सीनियर एडिटर तेजिन सिंह सोढी, जो कि इस मामले पर तमाम तर तफसीलात फराहम कर रहे थे।